भी सुने कि जब दिल्ली में श्री मदन लाल खुराना की सरकार थी, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने दिल्ली को 12 नए कॉलेजेस दिए, फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। और आज मैं जानकारी देना चाहता हूं इस हाउस को कि दिल्ली में 12 कॉलेजेस दिए, फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद उनको वेतन नहीं दे पा रही है। यह है आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं सभापति महोदय आपको बताना चाहता हूं कि जहां एक तरफ मोदी जी ने जो कुछ व्यवस्था दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में की है, मैंने उसकी चर्चा की है। दिल्ली के अंदर एक नया कॉलेज पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं खोल पाई। दिल्ली के अंदर 50 कॉलेज खोलने का वायदा किया था। दिल्ली के अंदर 500 नए स्कूल खोलने की बात कही गई थी। दिल्ली में 78 स्कूलों को बंद कर दिया गया। आदरणीय सभापति महोदय, आज दिल्ली के 60% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 40% स्कूलों में आज वाइस प्रिंसिपल नहीं है, और दिल्ली के 70% स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं है, 45% स्कूलों में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे? ये वायदा किया जाता है गेस्ट टीचर्स के साथ कि हम सरकार में आएंगे, हम दिल्ली के 25,000 गेस्ट टीचर्स को रेगुलराइज करेंगे। आज गेस्ट टीचर्स को नौकरी से बाहर किया गया है। आज दिल्ली के स्कूल्स में 25,000 टीचर्स की कमी है। जो लोग ये कहते हैं, जरा सुन लीजिए, जो लोग ये कहते हैं, जरा इनके कारनामे सुन लीजिए। ये कहते हैं कि हमारा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 12वीं क्लास में दिल्ली 6ठे स्थान पर रही है, जबकि 10वीं क्लास में दिल्ली का स्थान 15वां रहा है। जरा सुन लीजिए। और दिल्ली का स्थान सुन लीजिए, पटना, भोपाल, प्रयागराज और भुवनेश्वर के बाद है। ये है वर्ल्ड क्लास। आप जरा सुनने का मादा रखिए। आज अध्यक्ष महोदय, बैठिए, सुनने का जरा मादा तो रखो, जरा सुनो तो सही, सुनो तो सही। ये बोलते रहिए आप। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज इस हाउस में विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस दिल्ली को बहुत ही बेदर्दी के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार ने लूटा भी है, इसको बर्बाद भी किया है। मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली को महमूद गजनी ने भी लूटा, मोहम्मद गोरी ने भी लूटा, तैमूर लंग ने भी लूटा, नादिर शाह ने भी लूटा, अहमद शाह अब्दाली ने भी लूटा, अंग्रेज ने भी लूटा, और इस दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी लूटा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री के पास अपने रहने के लिए घर नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो 2 कमरे के घर में रहूंगा। मैं आज इस ऑनरेबल हाउस को जानकारी देना चाहता हूं जिम्मेवारी के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो पुराना उनका घर था, कंपिटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली, उसको तोड़ दिया गया। उसके स्थान पर जो 179 करोड़ रुपया खर्च करके शीश महल बनाया, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर 179 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। 53 करोड़ रुपया उसके निर्माण पर खर्चा हुआ। अंग्रेज के समय के जो दरखत लगे हुए थे, कंपिटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली गई, उनको काट दिया गया। और जो शीश महल बनाया है, जो सबसे बड़ा पाप उन्होंने किया है,
कि उन्होंने कंपिटेंट अथॉरिटी से उसका नक्शा भी नहीं पास करवाया। बगैर नक्शे पास कराए हुए शीश महल बना दिया गया। आदरणीय सभापति महोदया, उनके घर के बगल में 21 क्लास 1 ऑफिसर्स के फ्लैट्स थे, उसमें एक जज भी रह रहे थे। उन 21 फ्लैट्स को तोड़ दिया गया। जज जो सबको न्याय देते हैं, वो गुहार करते रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि मुझे थोड़ा समय दे दो, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं थोड़े समय के बाद ये फ्लैट खाली कर दूंगा। लेकिन एक नहीं सुनी गई। 21 के 21 फ्लैट्स को तोड़कर चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस का हिस्सा बना लिया गया। मैं आपको यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि उनकी बगल में दिल्ली के होम सेक्रेटरी की कोठी थी, उनके बगल में डीडीए के वाइस चेयरमैन की कोठी थी। दोनों कोठियों को दिल्ली मुख्यमंत्री निवास का हिस्सा बना लिया गया। और जो 53 करोड़ रुपया में हमारी सीपीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स क्या कहते हैं, यदि आप अपने लिए कुछ भी सड़क बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, बनाइए आप, लेकिन आप पीडब्ल्यूडी नॉर्म्स का पालन करेंगे या नहीं करेंगे? सभापति महोदया, 10 करोड़ रुपया उस घर के ऊपर खर्च होना था, उसको बढ़ाकर 53 करोड़ रुपया कर दिया गया। टेंडर नहीं बुलाए गए। तो इससे बड़ा मैं समझता हूं कि दुनिया में इससे बड़ा भ्रष्टाचार का दूसरा उदाहरण आपको पूरे देश में देखने को नहीं मिलेगा। आदरणीय सभापति महोदया, मोदी जी की सरकार ने, आप जरा, मैं आप ऑनरेबल हाउस को बताना चाहता हूं, हमारा दिल रोता है कि क्या कैसी दिल्ली थी, आज उस दिल्ली का कितना उसको बदहाल बना दिया गया है। आदरणीय सभापति महोदया, दिल्ली की यमुना को साफ करने के लिए मोदी जी की सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। निरंतर भारत सरकार के जल मंत्री पहले नितिन गडकरी साहब थे, उसके बाद शेखावत जी हो गए। बार बार दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई कि 8,500 करोड़ रुपया आखिर कहां खर्च किया गया है, उसकी हमें जानकारी दे, उसका हिसाब किताब दे। जल बोर्ड के खातों की तो सीएजी से जांच नहीं करवाई जाती, हाईकोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है। लेकिन 8,500 करोड़ रुपया इसलिए दिया था कि दिल्ली के जो 24 गंदे नाले यमुना में गिरते हैं, जहां वो नाले गिरते हैं वहां 24 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएं। दिल्ली में एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया गया और दिल्ली की यमुना आज पहले से 3 गुना ज्यादा दूषित हो गई है। मैं इस ऑनरेबल हाउस को एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं, आपको सुनकर हैरानी होगी। मैं ये जानकारी आपको देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट यमुना को साफ करवाते करवाते थक गए। उन्होंने एनजीटी की जिम्मेवारी लगाई कि एनजीटी यमुना की सफाई करवाए। एनजीटी भी यमुना की सफाई करवाते करवाते थक गई। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं थी। एनजीटी ने क्या आदेश दिया? एनजीटी ने आदेश दिया दिल्ली के एलजी को कि आप दिल्ली की यमुना को साफ करने की जिम्मेवारी लीजिए और हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, उसका चेयरमैन आपको बनाया जाता है। दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिन रात लगकर कमेटी के मेंबर्स के साथ, दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर यमुना का 11 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच साफ कर दिया। और उसके बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कि ये जो कार्य एनजीटी ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया है, इसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। यदि स्टे नहीं हुआ होता तो दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एनजीटी के आदेश पर जो उन्होंने यमुना की सफाई का काम शुरू किया था, आज यमुना की सफाई हो जाती। और आज इस हाउस में मैं खड़े होकर कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं, आपने यमुना मैया के साथ पाप किया है। 8 फरवरी 2025 को जब नतीजे आएंगे, यमुना मैया का श्राप आपको लगेगा। आज ये बात मैं इस हाउस के अंदर कह रहा हूं। आपका झगड़ा रामवीर सिंह धूरी से हो सकता है, आपका झगड़ा मोदी जी के साथ हो सकता है, लेकिन यदि यमुना दूषित हो गई है
और वही यमुना का पानी जिसको ट्रीट कर कर हम सब लोग लुटियन जोन में पीते हैं। तो यदि दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक शानदार, एक ऐतिहासिक पहल की, उसका स्वागत होना चाहिए था, उसका विरोध किया गया। आदरणीय सभापति महोदया, हमारी केंद्र सरकार ने दिल्ली में पीने की पानी की समस्या को समाप्त करने के लिए दिल्ली के जल बोर्ड को लगभग 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उपलब्ध कराए। आज जो 7,000 करोड़ रुपए दिए गए, उनका कोई हिसाब किताब केंद्र सरकार को दिया नहीं जा रहा है। दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली जल बोर्ड ने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट कह रही है, दिल्ली जल बोर्ड ने 7,500 सैंपल्स उठाए, उनमें से 2,500 सैंपल्स फेल हो गए। डॉक्टर्स की रिपोर्ट यह है कि इस पानी को पीकर दिल्ली के लोगों का पेट खराब हो रहा है, लोगों की किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है। जल बोर्ड आपके शासन में हमारे बैठे हैं ना, क्या नाम है हमारे एमपी साहब, 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था। आज 75,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। जल बोर्ड में सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। बार बार हाईकोर्ट ने कहा कि खातों की जांच सीएजी से कराई जाए, हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। आज तक खातों की जांच नहीं हुई क्योंकि सैकड़ों करोड़ रुपए का 2800 करोड़ रुपए का, वो तो सारी चीजें अभी, क्योंकि आगे जब दिल्ली में भाजपा की सरकार आ रही है, उसकी जांच पड़ताल तो कराई जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। आदरणीय सभापति महोदया, दिल्ली के अंदर अनेक ऐतिहासिक विकास के कार्य आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि जिन लोगों ने वायदा किया था हम दिल्ली में 50 कॉलेज खोलेंगे, हम दिल्ली में नए 500 स्कूल खोलेंगे, उन लोगों ने 500 स्कूल तो नहीं खोले, 50 तो नए कॉलेज नहीं खोले, लेकिन दिल्ली में एक ऐसी नई शराब नीति लाई गई जिसके बारे में कहा गया कि यह वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, जब हाउस में इसके ऊपर चर्चा हो रही थी, लीडर ऑफ अपोजिशन था, कहा गया कि जो नई एक्साइज पॉलिसी लाए हैं, दिल्ली के युवाओं को, महिलाओं को आसानी से शराब सुलभ हो जाएगी। यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार की आय बढ़ जाएगी। यह भी कहा कि यह वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है। शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। दिल्ली के अंदर 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है। कई हजार करोड़ रुपए शराब के ठेकेदारों की जेब में डाल दिया गया। शराब बेचने का समय रात को 10 बजे तक होता था, उसको बढ़ाकर 3 बजे तक कर दिया गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रेजिडेंशियल एरियाज में जब शराब के हजारों ठेके खोले, हमने हाउस में खड़े होकर कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की आंख में आंख डालकर कि हम दिल्ली में रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खोलने देंगे, अपने युवाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम भगवान की सौगंध खाते हैं, यदि हम विफल हो गए तो हाउस की मेमोरी छोड़ के चले जाएंगे। अरे स्कूल खोलने वालों, कॉलेज खोलने वालों, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का काम शुरू कर दिया। स्कूल कॉलेज खुले नहीं, अद्धा के साथ पौवा फ्री, बोतल के साथ बोतल फ्री। ये हाल हमने दिल्ली का होते हुए देखा है। और अंत में मैं, अब क्योंकि आपने घंटी बजा दी है सभापति महोदया, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं जी। अच्छा ठीक है, थोड़ा पानी भी ले लो। वो आप बोल रहा है, कंप्लीट करिए माननीय सदस्य प्लीज। वो आपको बोलना है। अभी शीश महल पर सुनो, अभी सुनाया तो है शीश महल पर। माननीय रामवीर जी विदुड़ी जी प्लीज सभापति महोदया कंप्लीट करिए। आपकी घंटी बज गई है। मैं
अपने भाषण को समाप्त करने जा रहा हूं। इन शब्दों के साथ आदरणीय सभापति महोदया, 18 फरवरी 2025 को हम आएंगे, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त, मोदी जी के सपनों की विकसित दिल्ली बनाएंगे। मैं इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण का जोरदार तरीके से समर्थन करता हूं। उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो हमारे अपोजिशन के साथी हैं, छोटी मोटी टोका टाकी करते रहे, लेकिन दिल से तो वो भी सुनना चाहते थे कि जिस आदमी ने इस दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया, इसको जितना भी ठोका जाए, ये हाउस भी सुनना चाहता है। ये हाउस की भावना मैंने देख ली। धन्यवाद। और दिल्ली के लोग यदि सुन रहे होंगे तो आज उनके मुंह से आवाज निकल रही होगी कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ लूटा भी है, इस दिल्ली को नरक में तब्दील कर दिया है। 8 फरवरी को दिल्ली में मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में 50 से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा की सरकार बनेगी। और मोदी जी का जो सपना है कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाए, दिल्ली वासियों का यह सपना मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में बनने वाली भाजपा की सरकार पूरा करेगी।